हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको जो सीटेट का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं दोस्तों, और ये सीटेट का प्रैक्टिस सेट जो पर्यावरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो 30 नंबर का दोस्तों जो पर्यावरण आएगा, तो वो 30 नंबर हम आपको इस पर्यावरण में ही जो हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट में आपकी वो 30 नंबर 100% दोस्तों एकदम कंफर्म हो जाएंगे। दोस्तों, हमने इसकी एक वीडियो और बना के डाली है, आज की ये सेकंड वीडियो है। ठीक है दोस्तों, और सेकंड वीडियो में दोस्तों एक वीडियो आप लोग वो देख लेना और एक ये देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरण की ये दूसरी वीडियो है हमारी आज। तो इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से दोस्तों नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है दोस्तों, और अब सबसे पहले हमने आपको एक वीडियो बनाई है, आपको किस तरह से सीटेट पास करना है, जो बहुत सारी हमने उसमें बातें बताई हैं। प्लीज़ दोस्तों पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर हमारी इसकी जो पर्यावरण की फर्स्ट स्टेप जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम यूथ से, तो वो देखिएगा। फिर उसके बाद हमारी ये तीसरे नंबर की क्लास ये देखिएगा। वैसे प्रैक्टिस सेट में ये हमारी दूसरी नंबर की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कहाँ तक कवर करेंगे, हम बात करेंगे कि देखो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ये हम वीडियो नंबर जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी दोस्तों, उसमें हमारा कवर हो गया था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है दोस्तों, और जो आज की जो सेकंड वीडियो दोस्तों है, उसमें दोस्तों जो पर्यावरणीय भूगोल है, जो पर्यावरणीय भूगोल है, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में दोस्तों क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं अब आते हैं अपने सीधे मुद्दे पर। तो दोस्तों हम आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। ठीक है दोस्तों, हम आपको बारी बारी से क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन कराने के बाद दोस्तों उस क्वेश्चन की उसको डिटेल में समझाएंगे। और आप लोग भी सबसे पहले देखो, हम आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम देंगे। आप लोगों को जो आंसर आप लोग देंगे, तो आंसर देने के लिए हम आप लोगों को 2 सेकंड का हम टाइम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन नंबर 145 क्वेश्चन है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग जो यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे दोस्तों, यूथ का प्रैक्टिस सेट आप लेकर के आएंगे, उससे आप जो सीटेट के क्वेश्चन होंगे आप उनको हल करेंगे, और मतलब करेंगे मैथ वाले हल करेंगे, बाकाया के आपको याद करना पड़ेगा, और हम अपनी क्लास के माध्यम से आपको उनका रिवीजन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आपका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दोस्तों, वैसे क्वेश्चन नंबर 145 है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आप सीटेट का जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपको जो ओक एक वृक्ष होता है दोस्तों, इसके बारे में सीटेट वाला बहुत ज़्यादा पूछता है, ओक वृक्ष के नाम से। ठीक है, और ये दोस्तों ये उस जगह पर ये पौधा पाया जाता है जहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, सूखे क्षेत्र में ही ओक वृक्ष पाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा है राजस्थान के रेगिस्तानों में, बी ऑप्शन है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, और सी ऑप्शन है अबू धाबी में, और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, अब चारों ही जगह पर दोस्तों सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो देखते हैं, आप लोगों का 2 सेकंड का टाइम दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, और प्लीज़ दोस्तों इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। और देखो दोस्तों, ये सीटेट 18 दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा फटाफट। हाँ, डी आंसर, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? जो रेगिस्तानी ओक नाम का जो वृक्ष है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया आज की क्लास का दूसरा। वैसे क्वेश्चन हमारा है 147 यानी कि 147 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, एक ही एग्जाम में ये क्वेश्चन जो ओक के बारे में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी इसी में था और ये भी इसी में है। तो 147 क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। अभी हम आपको बता चुके हैं। क्या है हमारा? ऑप्शन ए
रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। बी है इसका कथन, ये कथन है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन हमारे अलग हैं, हम आपको ऑप्शन भी दिखाएंगे अभी। तो इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। सी ऑप्शन हमारा है दोस्तों, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ऑप्शन हमारे हैं क्या इसमें, ए ऑप्शन है ए बी और डी, और बी ऑप्शन है बी सी और डी, और सी है केवल ए और बी, और डी है ए बी सी। फटाफट दोस्तों आप लोग हमको इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर आ गया दोस्तों मेरे पास, डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। आप लोगों को हम दिखा दें कि यानी कि ए बी और सी इसका आंसर सही है, यानी कि ए इसका आंसर दोस्तों ए, कथन ए इसका सही है, कथन बी सही है और कथन सी है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, ये वृक्ष ओक वृक्ष है वो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पाया जाता है। और दोस्तों इसकी विशेषता यही है कि जो रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर की होती है। तो इस वृक्ष की जो जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी, जो वृक्ष की जो लंबाई है ना, ऊंचाई है उसकी 30 गुनी गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। ठीक है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका ये वृक्ष होता है दोस्तों, आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, जो रेगिस्तानी ओक का जो वृक्ष है, और आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना तो उसमें आपको ये बहुत ही मोटा पेड़ दिखेगा। ठीक है, इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत ये मोटाई इसीलिए होती है कि जो वृक्ष की जड़ें होती हैं नीचे से पानी खींच के लाती हैं और इसका तना एकदम फूल जाता है, और दोस्तों उसी के अंतर्गत ये पानी एकत्रित कर लेता है, पानी उसमें भरा रहता है। दोस्तों आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना कि रेगिस्तानी ओक का वृक्ष, ठीक, तो आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं दोस्तों, उसी वृक्ष से ये लोग पानी पीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 147, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी और सी। और आप लोग याद रखना ये वृक्ष है वो अबू धाबी में नहीं, ये वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है। ठीक, और ये क्वेश्चन सीटेट में आया है दोस्तों, ये 125 में आया है, तो फरवरी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हमने आपको वादा किया है कि जितने भी PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम आपको वही कराएंगे, क्योंकि दोस्तों यहीं से ये क्वेश्चन फंसते हैं। आप लोग देख लेना, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो दोस्तों, हमने तो कई बार सीटेट दिया है तो मुझे सब कुछ मालूम है। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी नोट्सों से पढ़ लो, लेकिन दोस्तों जब तक आप PYQ नहीं लगाओगे आप पास नहीं हो सकते हो। ये मेरा वादा है दोस्तों, आप लोग देख लेना, पास आप तभी होगे जब आप PYQ लगाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए फटाफट दोस्तों इस क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। रेगिस्तानी ओक 148, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है दोस्तों। देखो लगातार कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट देखो ओक वृक्ष है दोस्तों। और ये आता है, आप लोग ये समझना कि 2-3 नंबर हमने आपके एकदम क्लियर करा दिए अभी आज की वीडियो में। ये ओक वृक्ष, आपको ओक वृक्ष से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आपकी आज की वीडियो में एकदम बिल्कुल सही क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल बात सही है। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी अभी हमने आपको बताई थी। बिल्कुल बात सही है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए अबू धाबी, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है रूस और डी है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट सितंबर 2014 में दोस्तों, 125 से है ये क्वेश्चन। तो मुझे मालूम है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन, तो इसका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है? 1 से 48 का दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फटाफट दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा बात कर देंगे। तो जो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इस
पेड़ की जो जड़ें बहुत गहरी होती हैं भाई, जब गहरी होंगी तभी अंदर से वो पानी लाएंगी, परंतु पत्तियां बहुत कम होती हैं दोस्तों। पत्तियां अगर ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, जो बाष्पोत्सर्जन होता है उसके माध्यम से पानी चला जाएगा, और पत्तियां नहीं होगी तो इतना नहीं जा पाएगा। ठीक है दोस्तों, पत्तियां बहुत कम होती हैं और जो इसकी तने में जो पानी जमा रहता है, जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के जो निवासी हैं तने के अंदर पतला पाइप डाल कर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 160, यानी कि 160 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों अब आप भूगोल पे आ जाइएगा, ठीक है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पे आइएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो जम्मू कश्मीर हैं, जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। अपने स्टेट की मतलब अपने अंदर इंडिया की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों इसमें। तो आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों ने मैप पढ़ा है, मैप से अगर पढ़ाई की है, देखो पढ़ने का एक तरीका होता है, जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो, या दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में आप कोई भी पढ़ो, तो दोस्तों आप लोगों को नक्शा जो उसका मैप आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप ये क्वेश्चन सामने आपके आ गया कि जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसके पड़ोसी राज्य बताइएगा आप। तो दोस्तों अगर आपने मैप में कभी पढ़ा होगा तो आप लोगों को एकदम तुरंत पता चल जाएगा कि इसके जो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से। ठीक है, ए ऑप्शन है उत्तराखंड और राजस्थान, और बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश पंजाब, और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम आप लोगों को एक बात और बता दें इसी के अंतर्गत। बात ये है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन ना आए, हालांकि ये क्वेश्चन तो सरल है, ये तो कोई आप हर कोई कर लेगा। कभी कभी ये होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम ऑप्शन को काटेंगे, पहले ऑप्शन को काट करके भी दोस्तों बड़े बड़े जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनका भी आंसर निकाला जा सकता है, क्योंकि ये ट्रिक हम आपको एक वीडियो में बताएंगे किस तरह से आपको निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे दोस्तों उत्तराखंड और राजस्थान, अब आपको मालूम है दोस्तों कि राजस्थान की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, नहीं लगती है। जब नहीं लगती है दोस्तों तो देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ का, राजस्थान में, सिर्फ एक ही राजस्थान में, ए ऑप्शन राजस्थान का डी। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ए ऑप्शन ये कट गया। अब हम लेते हैं डी ऑप्शन, क्या हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, नहीं लगती है, तो हमारा डी ऑप्शन भी कट गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से हम लेते हैं इसमें बी ऑप्शन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड की सीमा उससे जम्मू कश्मीर से लगती है, भाई उत्तराखंड की सीमा जम्मू कश्मीर तो नहीं लगती है। तो अब हमारा ऑप्शन क्या बचा, सी ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, आप लोगों को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ी डिटेल में बात करते हैं दोस्तों, तो इसका हम आंसर आपको बता दें, सी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब है, जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है, तब इसका जो जम्मू और कश्मीर, अब जो लद्दाख अलग हो गया है, तब सब दोस्तों पूरा जम्मू कश्मीर एक ही था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक लद्दाख और ऊपर से इसका पड़ोसी राज्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके साथ ही दोस्तों, चलो ठीक है, इसने तो अभी ये जम्मू कश्मीर पूछा है, अगर क्या करेंगे, जैसे जो दूसरे देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, ठीक है, जो अदर कंट्री, जो हमारे स्टेट है दोस्तों, तो भारत के राज्य ऐसे लगभग 35-36 ऐसे स्टेट हैं जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं फटाफट दोस्तों, वैसे हम डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन फटाफट, मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसी टाइम में आपको सब कुछ क्वेश्चन भी कराना है और समझाना भी आपको। ठीक है दोस्तों, जो ऐसे बांग्लादेश से हमारी सीमा लगी हुई है, बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से और अफगानिस्तान से। ठीक है दोस्तों, अब हम फटाफट बात करते हैं। और जो बांग्लादेश है दोस्तों, ठीक है, तो बांग्लादेश से सबसे अधिक हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वो बांग्लादेश के साथ बनती है दोस्तों। तो बांग्लादेश से हमारे जो हमारे जो भारत के कितने राज्य मतलब उसकी सीमा को स्पर्श करते हैं बांग्लादेश की। ठीक है, तो फटाफट ये आप लोग ये राज्य देख लेना बांग्लादेश वाले। देखो मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, ये बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, जिसमें दोस्तों त्रिपुरा है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
अब हम चीन की बात करते हैं दोस्तों, ये सेकंड नंबर पे सबसे अधिक बांग्लादेश फिर सीमा बनाता है, फिर बनाता है चीन से। तो चीन से कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर ना होकर के इसमें दोस्तों लद्दाख आएगा। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब लद्दाख वाला जो हिस्सा है वो ही चीन के अंतर्गत, चीन के मतलब चीन से सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ये दोस्तों सभी क्रम से दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर बनाता है सीमा, ठीक है, लद्दाख भी बनाता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक। अब नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल से म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम बनाता है। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश और अफगानिस्तान से मात्र जम्मू कश्मीर दोस्तों सीमा बनाता है। अगर आप लोग दोस्तों मैप के सहारे पढ़ाई करेंगे ना, तो आप लोग जैसे कुछ भी नहीं इसमें, ठीक, आंख बंद करके इसका आंसर देंगे फटाफट देखो। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आप लोगों को इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड का मैप, आपको इन दो मैपों को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो फटाफट दोस्तों अब देखो 61 नंबर क्वेश्चन आया है दोस्तों। वो कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती या सीमावर्ती राज्य बताइएगा। वो ये कह रहा है कि तमिलनाडु से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, उन राज्यों को बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तो हमने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई है। एक ट्रिक इसमें यही है कि आप लोग ऑप्शन को काटिए पहले। आप लोग ये देखिएगा, देखो इतना तो देखा होगा तो तमिलनाडु सबसे नीचे है, तमिलनाडु हमारा सबसे नीचे है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु। ठीक है, कन्याकुमारी जो है वहाँ पर। तो ए ऑप्शन में आइएगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक। अब बी ऑप्शन में आइएगा, क्या गुजरात तमिलनाडु से लगेगा? नहीं लगेगा तो बी ऑप्शन को काट दो। ठीक। क्या गोवा तमिलनाडु से लगेगा? नहीं लगेगा तो सी ऑप्शन को भी काट दो। अब डी ऑप्शन हमारा है गोवा, कर्नाटक, केरल। क्या गोवा लगेगा? गोवा और नहीं दोस्तों, तो डी ऑप्शन भी कट गया हमारा। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। दोस्तों इस तरह से भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो देखो तमिलनाडु राज्य की सीमा, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तमिलनाडु राज्य की सीमा केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है तथा तमिलनाडु की सीमा पर जो पांडिचेरी दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, राज्य है, की सीमा भी लगी हुई है। लेकिन इसमें राज्य पूछे गए हैं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस जो ऑप्शन है हमें उसी के हिसाब से आंसर देना है। बाद बाकी की ज़्यादा हमको दिमाग नहीं चलाना है अपना। ठीक है। अब देखो वो उधर तमिलनाडु को पूछ लिया, अब इधर केरल में आ गए। ठीक है। अब आप लोगों ने अगर केरल का मैप में अगर केरल नहीं देखा है, अरे थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों ने मैप देखा है तो हम आप लोगों को बता दें। ऑप्शन पे आइएगा फिर से। ऐसे ए ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु। ये ऑप्शन थोड़ा घुमा के रखे हुए हैं, कोई बात नहीं, इसमें आप काट के नहीं कर पाओगे। तो इसमें अगर आपने जैसे आप एक ऑप्शन आपका कट जाएगा, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। देखो इसमें महाराष्ट्र दिया है, तो देखो महाराष्ट्र तो नहीं है इसका, तो इसका बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश आप लोगों को मालूम है कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा के पास में लगा हुआ है, उड़ीसा की तरफ उस साइड में, और केरल हमारा वो मतलब बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है आंध्र प्रदेश। और इधर हमारा जो केरल है ये हमारा अरब सागर की तरफ है। तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी इसका कट जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो अब ए ऑप्शन में भी दोस्तों आंध्र प्रदेश है, देखो ये भी ऑप्शन के जरिए कट गया, तो ए ऑप्शन भी कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया और सी ऑप्शन में भी आंध्र प्रदेश है। तो इसलिए इसका हमारा डी द राइट आंसर, यानी कि केरल और तमिलनाडु हमारा आंसर हो जाएगा। और वास्तविक बात सही है, केरल और तमिलनाडु यही कर्नाटक और तमिलनाडु यही केरल से लगे हुए राज्य हैं। तो इसका हमारा डी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। बहुत ही हमने एक अच्छा तरीका बताया आप लोगों को क्वेश्चन करने का, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी मैप देखा है। आप लोग इस तरह से याद रखना कि आप लोग ऐसे उसने महाराष्ट्र पूछा है तो ये मतलब याद रखना कि महाराष्ट्र तो केरल से बहुत दूर है, तो सीमा कहाँ से बनाएगा। ठीक है। तो वो हमारा ऑप्शन वो कट जाएगा। तो जिस ऑप्शन में महाराष्ट्र हो उन ऑप्शन को काट दें। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश दे रहा है कि आंध्र प्रदेश भी केरल से बहुत दूर है, वो तो लगा हुआ है नहीं। का जिन ऑप्शन में आंध्र प्रदेश हो उसको काट देना, बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों। तो ये शायद ये क्वेश्चन अभी हम आपको करा चुके हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य दोस्तों, ये मतलब दोबारा पूछा गया राज्य वो क्वेश्चन है।
ठीक है दोस्तों, ये एक बार पूछ लिया गया था और ये दोबारा से एक बार ये दोस्तों 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, यही वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एक बार ये 2016 में और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को मालूम है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। अब देखो इसने थोड़ा राज्यों को घुमा के रखा है, ठीक है, इसलिए आप लोग देखो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। अब देखो हमने आपको बताया कि भले ही आपको ना आए लेकिन आप लोग इसको जो ऑप्शन है उनको ऑप्शन को उठाए पहले। देखो हमको ये मालूम है कि तमिलनाडु सबसे दक्षिण भारत का सबसे एंड राज्य है तमिलनाडु, ठीक। और ये महाराष्ट्र है दोस्तों, ये गुजरात के पास है, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ठीक। अब उड़ीसा भी है, उड़ीसा तमिलनाडु से नहीं लगा है क्योंकि बीच में हमारा आंध्र प्रदेश पड़ जाता है, ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन भी कट गया और बी ऑप्शन भी वो उसमें एक मिनट रुको दोस्तों। अब हम बात करते हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल, ठीक। अब छत्तीसगढ़ के नीचे दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के नीचे तो हमारा वो लग गया है तेलंगाना, तो तमिलनाडु कहाँ से लगा है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी कट गया। अब जो बाकी का हमारा दोस्तों जो बी ऑप्शन बचा हुआ है दोस्तों, वही हमारा आंसर, ये हमारा यही आंसर सही है, ठीक। यानी कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक यही 3 तमिलनाडु से सीमा बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तरीका दोस्तों बहुत अच्छा है जो हमने आपको बताया, आप लोग इस तरीके को फॉलो कीजिएगा। अब हम बात करते हैं 166 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि समुद्र तट है वो अरब सागर पर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं, यानी कि राज्यों का समूह है लेकिन वो राज्य ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर के तट पर राज्य बसे हुए हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ठीक है दोस्तों आप लोग भी अपने जो जवाब हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। अब ये हमने आपको जो ट्रिक बताई है बस बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी मैप देखा होगा तो देखो जैसे अरब सागर की बात कर रहा है, अब ये उड़ीसा है दोस्तों, तो उड़ीसा हमारा किधर है, उड़ीसा दोस्तों हमारा बंगाल की खाड़ी की तरफ आता है, ठीक है, उससे ही तट बनाता है ये, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक, ए गलत हो गया। केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, दोस्तों पश्चिम बंगाल भी हमारा कहाँ से किससे लगाता है, बंगाल की खाड़ी से, तो बी ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। अब हम आते हैं इधर, 2 ऑप्शन इधर हैं दोस्तों, ठीक। अब बात करते हैं गुजरात, कर्नाटक और केरल। अब इससे पहले दोस्तों सी ऑप्शन आता है हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आप लोगों को मालूम है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश है, ये भी बंगाल की खाड़ी से ही सीमा बनाता है, उसी के तटवर्ती राज्य है। अब हम बात करते हैं डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। भाई सभी तो कट गए तो डी ऑप्शन बचा हुआ है, तो वो कर्नाटक है वो भी हमारा अरब सागर से लगा हुआ है, केरल तो पूरा अरब सागर तट पे ही है और गुजरात भी है, तो यही डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 167 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है दोस्तों 167, फटाफट दोस्तों क्वेश्चन को हल कीजिएगा, बस 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, देखो, ठीक है, ये भूगोल के से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, आप ऑप्शन पे आइएगा, और ये सीटेट जुलाई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में और छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग क्या करें, उस पर ऑप्शन को काटें डायरेक्ट, अगर आपको नहीं आता है तो ऑप्शन को काटें, ठीक। तो जो झारखंड की स्थिति पूछ रहा है, तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में, क्या दोस्तों पश्चिम बंगाल के पूर्व में झारखंड है, बताइएगा, नहीं, ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम में किस साइड में है, झारखंड पश्चिम बंगाल के पश्चिम साइड में, तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा कट हो जाएगा। अब हम आते हैं दोस्तों, क्या उड़ीसा के उत्तर में, 167वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्या उड़ीसा के उत्तर में, अब नेक्स्ट सी पे जाते हैं, क्या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में
छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में नहीं दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व में नहीं होगा, ये छत्तीसगढ़ के ठीक उत्तर में होगा दोस्तों। तो इसलिए सी ऑप्शन भी हमारा कट गया। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में नहीं है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में नहीं है, छत्तीसगढ़ ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है, तो ये भी कट गया। तो दोस्तों हमारा बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो उड़ीसा के उत्तर में, ठीक है, उड़ीसा के उत्तर में आप लोग देख लेना हमारा वो झारखंड स्थित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 169 नंबर क्वेश्चन। तो अब दोस्तों इसमें इससे पहले दोस्तों आप लोगों को एक हम और बता दें क्वेश्चन। 169 क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू और कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन हमने आपको एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि भारत में बिहार के सापेक्ष पूछा जा रहा है जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति, यानी कि एक तरफ आप बिहार पे पहुंच जाइएगा और बिहार से जम्मू कश्मीर किधर है और गोवा की स्थिति किधर है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हम ऑप्शन बता रहे हैं आपको, पूरब और पश्चिम में, पश्चिम और पूर्व में, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 169। तो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, जो भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ऑप्शन हमारा ए है, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों में और बेहद ठंडी सर्दियों में होती है। ठीक, जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं तो ठंडे रेगिस्तान में जो गर्मियों में और बेहद ठंडी सर्दियों में होती है। और बी ऑप्शन है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं। सी ऑप्शन है, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कम होती है। और डी है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। फटाफट 169 का आंसर दोस्तों फटाफट मुझे बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं, इसलिए ये मानसून से प्रभावित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वृष्ट छाया मतलब समझते हो आप? वृष्ट छाया का मतलब ये होता है, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक दोस्तों एक दीवार खड़ी है, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, जो दीवार होती है और अगर बारिश होती है तो दीवार के दोनों साइड पे दीवार के दोनों साइड पे दोस्तों जो कुछ दूरी तक बारिश नहीं पहुंच पाती है, जगह सूखी रह जाती है, तो वही वृष्ट छाया कहलाती है। तो वही आप हिमालय को अब आप समझ चुके होंगे अच्छे से हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों हमने आपको पर्यावरण का दोस्तों ये सब करा दिया। और इसी के साथ में दोस्तों अब हम इसकी जो नेक्स्ट क्लास है दोस्तों वो हम लेंगे कल। नेक्स्ट क्लास दोस्तों कल लेंगे और बहुत ही एकदम मज़ा आएगा, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो दोस्तों पर्यावरणीय भूगोल, आज की क्लास में हमने जो पर्यावरणीय भूगोल यानी कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन सभी को कंप्लीट कर लिया है। सीटेट अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो कल की क्लास में दोस्तों पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे तो इसके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बस इतना ही। लव यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस।